जब देश में झूठ, फरेब और मक्कारी से भरी शक्तियां अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दें और देश को झूठ के दम पे बर्बाद करना शुरू कर दें, तब जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सच सपूतों को कि वो उस घटनाओं को सामने लाएं, असलियत को सामने लाएं, तथ्यों के साथ यथार्थ को सामने परोसें, देश के सामने रखें। आज ये पूरे देश में कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर गांधी नहीं होते, नेहरू नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान में नहीं पहुंच पाते। ये सच है कि इस देश में अगर गांधी नहीं होते, नेहरू नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में पहुंचने के मार्ग इतने कठिन नहीं बनते, इतनी मुसीबतें नहीं आती, इतनी परेशानियां उन्हें नहीं झेलनी पड़ती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान सभा में पहुंचे थे तो अपने दम पे पहुंचे थे, अपने रणनीति के आधार पे पहुंचे थे। उसमें न नेहरू की कोई भूमिका थी और न गांधी की भूमिका थी। एक तथ्य आप समझिए, एक तथ्य आप देखिए, ये घटना 1946 की है। जुलाई में चुनाव हुआ संविधान सभा की और 296 मेंबर के चुनाव होने थे संविधान सभा में, बाकी प्रिंसली स्टेट से आने थे। उस 296 मेंबर में सबसे पहला चुनाव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ी। उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े वो अपने पार्टी के फेडरेशन के तहत। और मुंबई प्रेसिडेंसी के जो प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर थे बीजी खेर, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने में। और परिणाम यह हुआ कि उनके दम लगाए गए अनुसार डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे। जब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे तो ये बात किसी भी कीमत पे महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को पसंद नहीं आई। वो जानते थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचे तो जिन अनुसूचित जात के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी, जो पार्टीशन के बाद यहां रहने वाले थे, जिसकी पार्टीशन की भूमिका पहले ही तैयार हो चुकी थी, उनके लिए बड़ी दुश्वारियां आने वाली है। इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने शिष्य, अपने प्रिय मुकुंद बिहारी मलिक को जेशोर और खुलना से रिजाइन करवाया और डॉक्टर अंबेडकर को वहां से चुनाव जितवाया। चुनाव जीतने के लिए 5 सदस्यों की आवश्यकता थी, लेकिन वो 5 सदस्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वहां नहीं थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने उन सदस्यों की व्यवस्था की। निर्दलीयों ने वोट किया और उतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के लोगों ने भी उस समय डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जीत करके पहुंचने के लिए वहां वोट किया जेशोर खुलना से। खुशी की बात हुई सबके लिए कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आ गए, लेकिन ये बात कैसे हजम होती गांधी जी को, ये बात कैसे नेहरू को हजम हो जाती, और खासतौर से ये बात कैसे सरदार पटेल को हजम हो जाती, जो मुंबई प्रेसिडेंसी से बीजी खेर को खास तौर से कह करके हरवाया था और वहां से जयकर को चुनाव जितवाया था। क्योंकि गांधी चाहते थे, नेहरू चाहते थे संविधान सभा में या ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर कोई पहुंचे तो वो मावलंकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी बने। लेकिन इसलिए उन्होंने ये चुनाव डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया और यही वजह है उनकी साजिश यहां भी नहीं खत्म हुई। डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान सभा में आएंगे तो संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट की बात उठेगी सॉरी बैकवर्ड की बात उठेगी, उनके अधिकारों की बात करें उठेगी, उनके प्रतिनिधित्व की बात उठेगी। और यही बात रास नहीं आई थी, न नेहरू को रास आई, न गांधी जी को रास आई, और सरदार पटेल के तो कहने ही क्या, वो तो बकायदा कह रहे थे
कि देखते हैं किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं। हमने उनके लिए संविधान सभा के न सिर्फ दरवाजे बंद किए हैं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी है। डॉक्टर अंबेडकर का आना तो दूर, उनकी परछाई भी संविधान सभा में नहीं पहुंच सकती, उनकी आवाज भी संविधान सभा में नहीं पहुंच सकती दूर से, क्योंकि हमने खिड़कियों की तरह टाइट बंद कर दिया है और संविधान सभा को एयर टाइट बना दिया है। ऐसी स्थिति में भी लोग अगर ये कहें कि डॉक्टर अंबेडकर इनके दम पे संविधान, इतनी ही साजिश नहीं, ये भी साजिश समझने की जरूरत है कि जब जेशोर खुलना से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीत के आए तो ये बात गले से नीचे न गांधी को उतरी न नेहरू को उतरी। सरदार पटेल को तो लगा जैसे वो कोमा में चले जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जीत सुनने के बाद ही उनको लगा कि वो कोमा में चले जाएंगे। फिर इन लोगों ने साजिश की, जेशोर और खुलना जो पहले तय हुआ था, पाकिस्तान में भारत का वो भाग जाएगा जहां 50% या 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। लेकिन चूंकि जेशोर और खुलना से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुन के आए थे और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को आने से रोकने की इनकी साजिश थी, इसलिए जेशोर और खुलना को ईस्ट बंगाल के नाम पे पाकिस्तान में भेज दिया गया। और जब ये साजिश पता लगी कि अब डॉक्टर, और ये कहना शुरू कर दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर तो पाकिस्तान की संविधान सभा में जाएं, वहां के लिए वो चुनाव जीते हैं, यहाँ के लिए उन्होंने चुनाव नहीं जीता है। फिर डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया कि अब मेरे साथ बड़ी साजिश चली जा रही है। इससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था किस तरह से शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बैकवर्ड के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये वो सबमिट करने से पहले ही वो देख लेना चाहते थे कि अगर संविधान सभा में उनको पहुंचने का मौका मिल गया तो निश्चित तौर पे वो बात खुद ही उठाएंगे। जब देख लिया ये साजिश की गई है, नेहरू ने ये साजिश की और नेहरू के आका गांधी ने ये साजिश की, सरदार पटेल जो बड़े भक्त थे नेहरू गांधी के, उन्होंने भी ये साजिश में जब बढ़ चढ़ करके भाग लिया, फिर डॉक्टर अंबेडकर को शरण लेनी पड़ी। फिर वो यहां से ब्रिटेन गए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से मिले, चर्चिल से मिले और उनको सारी की सारी स्थिति बता दी। और जब स्थिति बता दी, माउंटबेटन ने बकायदा इस बात को कोट किया नेहरू को कि नेहरू ध्यान रखना, अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचेंगे और संविधान प्रारूप समिति में नहीं पहुंचेंगे तो आजाद भारत कब होगा? आजाद तो होगा लेकिन उसकी डेट भूल जाओ। फिर हाथ पांव सब कांपने लगे, नेहरू के भी कांपने लगे, गांधी के भी कांपने लगे और पटेल के तो कहने ही क्या। फिर नेहरू और गांधी ने पटेल को कहा कि चूंकि बीजी खेर को कह करके आपने चुनाव हरवाया है डॉक्टर अंबेडकर को, अब आप ही लेटर लिखिए। फिर सरदार पटेल को लेटर लिखना पड़ा कि बीजी खेर को लेटर लिखना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय बीजी खेर प्राइम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान पे पकड़ है, उस पकड़ ने हमें मजबूर कर दिया है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को पहुंचाने के लिए, और इसलिए आप डॉक्टर अंबेडकर को वहां से चुनाव जितवाइए। जयकर को चुनाव से फिर रिजाइन कराया गया, तब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जितवाया गया। और इसके बावजूद अगर कोई कहे कि नेहरू और गांधी की देन थी कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया जाएगा, तो ये धोखा है। और आज उसी तरह से नेहरू, गांधी और सब पटेल की जो औलादे हैं वो इस संविधान को खत्म करने पे पूरी तरह तुली हुई हैं। जिनके वालिदैन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देना चाहते थे, आज उनकी औलादें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई संविधानों को ध्वस्त करने पे लगी हैं। जब संविधान में ये बात कह दी गई है, स्पष्ट तौर पे कह दी गई है कि अगर जुडिशियरी में किसी का अपॉइंटमेंट होगा तो इंडियन जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए होगा, तो फिर ये कॉलेजियम कहां से आ गया? और इसी कॉलेजियम ने
इस संविधान का सत्यानाश करने की भूमिका लिखी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों की जरूरत है कि ये जो झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है, मक्कारी की सरकार है, ये उन लोगों की औलादे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोक रही थी। ऐसे औलादों को संविधान ध्वस्त करने से रोकने की जरूरत है। अगर संविधान ध्वस्त हो गया तो फिर कल्पना कर लीजिए लोकतंत्र आना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कठिनाइयों से चल करके आया है, बड़े रक्त बहे हैं लोकतंत्र बहाली के लिए, और आपको जो आज थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं उस अधिकार ने इनको मजबूर कर दिया है सोचने पे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये आपको अधिकार मिले। और इसीलिए आपने देखा कि 9 लोगों को आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया, केंद्र सरकार में अपॉइंटमेंट कर दिया गया बगैर किसी एग्जाम के। इसलिए इस पे विस्तार से सारी चीजों पे बात करेंगे। उनके मुंह पे तमाचा मारने की आज जरूरत है जो ये लोग कहते हैं कि नेहरू और गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। तो नेहरू और गांधी ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि जिस मावलंकर को आप संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो मावलंकर ब्रिटेन में घूम रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, आइवरी जेनिंग्स के साथ बात कर रहे थे। और उस समय आइवरी जेनिंग्स हंस रहे थे कि जब डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिस देश में हो और पूरी दुनिया के संविधान का ज्ञाता हो, ये लोग संविधान बनवाने हमसे आए हैं। बड़ा मजाक उन्होंने उड़ाया। फिर मजबूर होकर के मावलंकर को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ी और सबको ये मानना पड़ा कि भारत का संविधान अगर कोई बना सकता है तो एक ही व्यक्ति बना सकता है, डॉक्टर अंबेडकर। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान प्रारूप समिति में रह करके बनाया, यह अलग बात है कि उनके अलावा भी 6 मेंबर थे, 7 मेंबर के संविधान प्रारूप समिति बनी थी, लेकिन उसमें से कोई भी उपस्थित नहीं रहा जब संविधान प्रारूप समिति पे काम करने की बात आई, संविधान बनाने की बात आई, तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। और आज संविधान बचाने की जरूरत है। आज जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में संविधान कमजोर लगने लगे तो ये मत मानना कि संविधान में कोई कमियां रह गई है, ये मान लेना कि संविधान को लागू करने वाले लोग दुष्ट हैं। इसलिए ये जरूरत है कि आज ऐसे दुष्ट लोगों को किसी भी कीमत पे पुष्ट नहीं होने देना है। झूठ, फरेब, मक्कारी की जो असीम शक्तियां हैं, इस असीम शक्तियों को समाप्त करना ये जरूरत है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये संविधान विरोधी ही नहीं, देश विरोधी भी हैं, देशद्रोही भी कहा जा सकता है। ऐसे देशद्रोही लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर इस टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। आप सभी का अभिनंदन, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।